अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर तमाम पीएचपी कंप्लीट कोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने लाइब्रेरी फंक्शंस पर काम किया था और इस लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम उन्हीं लाइब्रेरी फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे विद वेरिएंट्स। यानी कि हमारा आज का जो एजेंडा है लेक्चर नंबर 11 का वो है लाइब्रेरी फंक्शंस इन डिफरेंट वेरिएंट्स, यानी डिफरेंट वैरायटी के साथ हम किस तरह लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब इस पर हम काम पिछले लेक्चर्स में जिस तरीके से मैंने कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए हैं उनको मैं मज़ीद डिफरेंट तरीक़ों से आपको करना भी बताऊंगा। कुछ नए फंक्शंस पर भी इंशाल्लाह हम काम करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने जो पिछले लेक्चर में डेट का फंक्शन किया था उसको मैं एक से दो तरीक़ों से भी आपको वो भी करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं जी, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ lib.php और इसके अलावा सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स सेव कर दिया जी। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं अपना PHP कोड और यहाँ पर हम सिंपल एको के ज़रिए डेट की जो जाहिर है कि हमारी जो डिस्प्ले हमने करना है डेट के फंक्शन को वो हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको पता है, अगर आपको याद हो तो हमारी जो मेन तरतीब होती है किसी भी कंप्यूटर के अंदर डेट की, वो अगर आप यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के सिस्टम ट्रे में भी देखें तो आपको सबसे पहले आपको मंथ नज़र आएगा यानी अगस्त, फिर आपको डे नज़र आएगा। तो हमेशा याद रखें कि M पहले आता है और फिर D आता है और उसके बाद ईयर आता है। बाकी तरतीब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर सकते हैं क्योंकि ये यूज़र स्पेसिफाइड है, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए जी, सेव कर दिया इसको। उसके बाद हम अपना लोकल होस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर LIB नहीं आ रहा तो F5 रिफ़्रेश करेंगे तो ये जनाब LIB की फ़ाइल आ गई है। इसको क्लिक करते हैं जनाब तो ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से डेट आपकी डिस्प्ले हो रही है। अच्छा जी, एक तो ये तरीका कार हो गया। इसके अलावा आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इसी फंक्शन को लेकर चलते हैं किसी मतलब फंक्शन के लिहाज से, क्योंकि अब बड़े मज़े की एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ कि ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है डेट का, और इसी लाइब्रेरी फंक्शन को आप किसी यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक वो तरीके से भी आपको मैं बता देता हूँ। उसके लिए हम सबसे पहले अपना ओल्ड स्कूल मेथड यूज़ करते हैं फंक्शन। ये कीवर्ड है जनाब हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन के लिए XYZ, और हमारा ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। अब एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट सपोज $ABC और इक्वल टू डेट। डेट के अंदर हम यही फॉर्मेट डाल देते हैं, बल्कि इट वुड बी अप्रोप्रिएट, इसको यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जनाब एको करते हैं। एको में मैं अपनी तरफ से कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर करंट डेट इज, ये हमने इसके अंदर टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद एको के अंदर अगला टेक्स्ट हमने डाला $, और जाहिर है कि इस वेरिएबल के अंदर हमने इस फंक्शन को सेव किया है जो कि लाइब्रेरी फंक्शन है। तो फिर हम इसी को जो ये वेरिएबल होगी इसी को हम प्रिंट करेंगे और साथ ही फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। यहाँ तक ये जो ABC की वेरिएबल है ये एज अ लोकल वेरिएबल सेव हो गई है जनाब। अभी ये रन नहीं होगी जब तक कि हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन है हमारा XYZ, ये हमने यहाँ से कॉल कर दिया। सो ये जनाब हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन से लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल किया है। लेट्स सी इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ये वाली फ़ाइल है, ये देख सकते हैं। तो ये जनाब हमने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के ज़रिए एक लाइब्रेरी फंक्शन को कॉल किया है। तो ये भी एक तरीका कार है। बाकी आप साथ साथ इनको ज़ाहिर है कि वीडियो पास करके इन लेक्चर्स को अपने पास सेव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं फ़ॉन्ट इसका थोड़ा सा मज़ीद क्लोज कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। 75 पर है तो इसको मैं 50 कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आपको ज़ाहिर है कि इतना भी हमारे वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको सही नज़र आएगा। तो ये कि आपको ज़रा इजीली ये विजिबल हो जाएगा। अच्छा जी,
इसके बाद हम इसी चीज़ को लेकर चलते हैं और हम एक वेरिएबल के अंदर अपनी डेट फंक्शन जो कि ज़ाहिर लाइब्रेरी फंक्शन है उसको सेव कर लेते हैं और बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल जो कर्ली ब्रैकेट है इसको ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ तक ये चीज़ आ गई। अब इसको आप सेव कर लें और इसको जनाब चलाते हैं तो ये आप देख सकते हैं वही रिज़ल्ट है। अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है इसके कई तरीके हैं। आप इसके अंदर भी ब्रेक का जो है आपको पता है टैग दे सकते हैं HTML का, अदरवाइज़ आप इसको अलहदा से एको में भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने ब्रेक का टैग दिया और ये जनाब क्लोज कर दिया। ये भी एक तरीका कार है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और ये जनाब आ गया करंट डेट इज़ और ये लाइन ब्रेक होकर आ गया। तो ये HTML का टैग हमारा यहाँ पर आ गया। ये चीज़ तो यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम चलते हैं मज़ीद अपने फंक्शंस की तरफ। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम के दो लाइब्रेरी फंक्शन बताए थे, अब उन्हीं को इंशाल्लाह हम डिफरेंट तरीक़ों से परफॉर्म कर लेते हैं जी। आपको याद होगा हमने मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो एको के अंदर परफॉर्म किया था, लेकिन अब इसको हम वेरिएबल के थ्रू अगर परफॉर्म करना चाहें तो कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर $A इसकी वैल्यू दे देते हैं 7, फिर $B इसकी वैल्यू आ गई है 12, इसी तरह $C की वैल्यू आ गई है 3, फिर इसी तरह $D की वैल्यू आ गई है 7। अच्छा, अब मामला ये है कि इसका फ़ायदा क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम के फंक्शन का। जाहिर है कि किसी रेंज में से आप कोई सबसे बड़ी वैल्यू को अगर ज़ाहिर है निकालना चाहें तो उसके लिए मैक्सिमम का फंक्शन यूज़ होता है, और अगर सबसे छोटी वैल्यू को निकालना चाहें तो मिनिमम का फंक्शन होता है। ये चीज़ आपके अब कहाँ पर काम करेगी। ज़ाहिर है जैसे जैसे हम इसमें आगे अब नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे तो हम प्रैक्टिकली फिर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो आप ज़ाहिर है कि आपको बेसिक्स आती होंगी तो फिर उस वक्त आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के ज़्यादातर मार्क्स में या दीगर जो हमारे पास डाटा होता है, या फ़र्ज़ करें कोई वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, कोई फिगर्स आते हैं, किसी किस्म के स्टैट्स आते हैं, तो उसमें से कुछ सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा कोई फिगर हमने निकालना हो तो उसके लिए मैक्सिमम, और सबसे कोई छोटा या मिनिमम फिगर निकालना हो तो उसके लिए मिनिमम का फंक्शन यूज़ होता है। इट्स सिंपल। एको के अंदर हमने जनाब मैक्सिमम का फंक्शन दिया और पैरेंथेसिस के अंदर हमने दे दिया जनाब $A, फिर $B, फिर $C और फिर जाहिर है कि $D। सबको सेपरेट कर देंगे कॉमा के साथ, ये इसका एज अ सेपरेटर यूज़ होगा। उसके बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं। एंड नाउ लेट्स सी द रिजल्ट। ये जनाब सबसे बड़ी वैल्यू आ गई 12, और जाहिर है इसके साथ भी वही मामला हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर एक और एको दे देते हैं और इसके अंदर हम दे देते हैं द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज इज, और इसके साथ अगर BR भी देना हो तो हम दे सकते हैं जनाब। ये BR दे दिया हमने, तो ये आ गया जनाब द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज। साथ ही BR में दे देता हूँ, अलग से एको भी नहीं देने की ज़रूरत है। ये ख़ुद मैं वेरिएंट्स इसीलिए कर रहा हूँ साथ साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से, ताकि आपको इस पर पहले जो ये हमारा पहला फेज़ है PHP का, उसमें PHP के बेसिक्स और इसके तमाम फंक्शंस, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स पर आपको अबूर हासिल हो जाए। चलें जी, अब इसको देख लेते हैं। ये देखें, द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज इज़ 12। सेम यही चीज़ अप्लाई हो जाएगी मिनिमम पर। यहाँ पर आपने सिंपल MAX की जगह MIN कर देना है और लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट कर देना है, बस इतना सा फ़र्क है। तो बस ये कि अब यहाँ पर ये सबसे छोटी वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा जी। जो सबसे छोटी वैल्यू रेंज में है वो है 3, एंड लेट्स सी, हाँ जी बिल्कुल ये 3 है। ये है हमारे पास अब तक के जो लाइब्रेरी फंक्शंस हमने किए हैं जी। अब कुछ नए फंक्शंस पर भी काम कर लेते हैं। सीलिंग एंड फ्लोर का फंक्शन है जी। अब सीलिंग एंड फ्लोर फंक्शन क्या करता है, ये भी आपको मैं पहले तो थ्योरी में बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये अब नेक्स्ट फंक्शन है, फंक्शन नंबर 6 है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि पिछले लेक्चर में मैंने 5 तक आपको करवाया था। सबसे पहले सील का फंक्शन होता है जो कि होता है सीलिंग।
अच्छा, अब इस सीलिंग से आपके जहन में यकीनन छत आ रही होगी, तो ये बिल्कुल आपका जो है ना वो ख्याल दुरुस्त है। ये मतलब वर्ड वही है सील या सीलिंग का। तो अब ये छत से इसकी क्या मुराद है इस फंक्शन की? इसका मतलब ये है कि जनाब ये जो फंक्शन होता है ना, ये राउंड अप कर देता है किसी भी नंबर को, यानी कि इट राउंड्स अप एनी नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। तो ये किसी भी उसके नियरेस्ट इंटीजर पे उसको राउंड अप कर देता है सील का। और ज़ाहिर है इसका अब एक और ऑपोजिट फंक्शन भी है जो कि फ्लोरिंग है। अगर छत है तो फिर ज़ाहिर फर्श भी होना चाहिए। तो छत और फर्श दो फंक्शन है ये, खैर MS एक्सेल में भी है। तो पहले हम सीलिंग वाला फंक्शन देख लेते हैं इसके अंदर कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके लिए मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ और इसमें कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 4.7 दे दी या कोई भी वैल्यू दे दी। उसके बाद एको में मैं आ जाता हूँ सील, और सील के अंदर जाहिर है कि अब ये आपका $A, ज़ाहिर जो वेरिएबल है हम उसको इनडायरेक्टली जो है ना आप करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको इनडायरेक्टली करेंगे और डायरेक्टली वेरिएबल को जो है ना हम टेस्ट करेंगे। तो जब वेरिएबल जो है ना यहाँ पर परफॉर्म होगी सीलिंग के फंक्शन में, तो इस वेरिएबल से रिलेटेड जो वैल्यू होगी वो प्रोसेस हो जाएगी जनाब। तो इसको सेव कर देते हैं और चेक कर लेते हैं जाकर। ये जनाब आ गया आपका, ये देखें राउंड अप ओके हो गया 5। अच्छा, अब आप ये कहेंगे यकीनन कि ये इस तरह का फंक्शन तो हम इससे पहले कर चुके हैं, जो कि जाहिर है कि राउंड ऑफ का फंक्शन था और राउंड हमने किया था, तो फिर इसमें कौन सी नई चीज़ है? देखिए अब इसमें नई चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। राउंड का जो फंक्शन होता है ना, पहले आपको वो भी समझा देता हूँ। राउंड मैंने किया था पिछले लेक्चर में। तो राउंड ऑफ जो होता है ना वो ये होता है कि जनाब कोई भी वैल्यू जो होती है 5 या उससे ग्रेटर, उसको राउंड ऑफ कर देता है। अगर छोटी कर देता हूँ, जैसे लेट्स सपोज 4.3, अब इसको सेव करते हैं जी, और अब चेक कीजिएगा। अब ये उसने राउंड ऑफ नहीं किया बल्कि वेव ऑफ कर दिया, यानी कि इसके अंदर दोनों तरह के काम हो रहे हैं, राउंड ऑफ एंड वेव ऑफ। अगर ये 5 से उससे छोटी है तो आप देख सकते हैं कि ये उसने पूरी वेव ऑफ कर दी और उसका जो नियरेस्ट इंटीजर था बस 4 उसके साथ उसने कर दिया। लेकिन सीलिंग का फंक्शन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। सीलिंग का फंक्शन जो है वो डेसिमल पॉइंट जो भी आप गिवन देंगे वो उसको राउंड ऑफ करके ना तो नियरेस्ट इंटीजर के साथ राउंड अप कर देगा, यानी कि वो हर सूरत में उसको राउंड अप करेगा। ये देखें। सो ये आई एम श्योर आपको डिफरेंस इसका समझ आ गया है। इसका उलट जो है वो फ्लोर है जी। अब फ्लोर में ये होता है कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर है तो वो उसको वेव ऑफ कर देगा, यानी राउंड डाउन कर देगा। वो राउंड अप करता है, ये राउंड डाउन करेगा और उसके नियरेस्ट इंटीजर का जवाब दे देगा। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये आप देख सकते हैं। और इसी को अगर आप बढ़ा भी लें तो तब भी कोई इशू नहीं है। जैसे 4.8 भी कर दें तो वो 5 नहीं करेगा बल्कि उसको 4 ही वो रहने देगा, यानी राउंड डाउन कर देगा। सो ये इसका एक और फंक्शन है, यानी सीलिंग का बिल्कुल उलट है आपका फ्लोर फंक्शन। तो जनाब ये आपका आ गया है नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन नंबर 7 विच इज़ फ्लोर। तो ये फ्लोरिंग का फंक्शन है, यानी फर्श, और इट्स राउंड्स डाउन एनी नंबर टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, ये डाउन कर देता है जनाब। सो ये आ गया जी। इसके बाद हम चलते हैं अब मॉडुलस की तरफ के मॉडुलस क्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है फंक्शन नंबर 8 वो है मॉडुलस या मॉडुलो या मॉडुली। अब ये क्या काम करता है देखें। बेसिकली आपने ये देखा होगा कि व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर we have the result plus remainder। अच्छा, अब ये हमेशा याद रखें जब भी हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो उसका रिजल्ट आता है, यानी जो भी उसका जाहिर है कि हमारे पास आंसर आ रहा है, जिसको जाहिर है आप कोशंट भी कहते हैं, बल्कि रिजल्ट के साथ मैं इसका प्रॉपर वर्ड लिख देता हूँ कोशंट, और साथ में उसका रिमाइंडर भी आ जाता है। मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ एक कैलकुलेटर के साथ।
देखें लेट सपोज आप डिवाइड करते हैं 12 को 3 से। जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 4, प्रॉपर आंसर आ रहा है। और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, क्योंकि जब 12 4 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 3 आ जाता है, या अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 4 आ जाता है, लेकिन पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है। लेकिन लेट सपोज इन केस आपके पास एक फिगर है, ये 12 ही ले लेता हूँ, और इसको डिवाइड मैं कर रहा हूँ 5 से, तो देखिए आंसर पॉइंट्स में आ रहा है। क्योंकि मसला ये है कि जब आप 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो फिर जाहिर है कि 5 2 टाइम 10 होगा, तो क्वोशंट उसका 2 आ जाएगा। यानी मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ 5 डिवाइडेड बाय, लेट सपोज, बल्कि 5 नहीं था, सॉरी 12 था, 12 डिवाइडेड बाय 5, तो इक्वल क्या आएगा जी? इक्वल आपको पता है वो 2.4 आ रहा है, क्योंकि डेसिमल में किया है। लेकिन लेट सपोज इसका मैं क्वोशंट निकाल लेता हूँ तो वो आ जाएगा 2, क्योंकि 5 2 टाइम अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाता है? 5 2 टाइम 10, तो ये आ गया जनाब 5 2 टाइम 10। और पीछे जो रिमाइंडर बचा वो बचा जनाब आपका ऑब्वियसली 2, क्योंकि पीछे ज़ाहिर है 5 2 टाइम 10 किया तो फिर पीछे 12 था, तो 2 बचा। अगर 13 को डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर इसका 3 बचेगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये रिमाइंडर है। तो ये जो आपका फंक्शन है बेसिकली जो मॉडुलस का है, ये यही काम करता है कि ये दो वैल्यूज़ को, यानी कि डिविडेंड और डिवाइज़र, उनको लेकर और उनका आपको रिमाइंडर दे देता है। यानी रिमाइंडर क्या बचेगा अभी आपको मैं इंशाल्लाह करके भी दिखा दूंगा। देखिए जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले $a में एक वैल्यू डाल देते हैं, यही वाली, जैसे लेट सपोज हमने 13 डाल दी, और एक और वेरिएबल ली $b, और इसकी वैल्यू डाल दी है मैंने, जैसे लेट सपोज 5। तो ये दो वैल्यूज़ डाल दी। अब मैं यहाँ पर ज़ाहिर है कि फार्मूला यूज़ करूँगा f mod, और ब्रैकेट के अंदर $a तो खैर पहले से ही मौजूद है, चलें एक $b भी ऐड कर देते हैं। तो ये जनाब अब करेगा क्या, देखें अब ये करेगा कि $a के अंदर जो वैल्यू है यानी 13, उसको डिवाइड करेगा $b की वैल्यू से जो कि है 5। तो ये डिवाइड होगा तो 5 2 टाइम 10 होगा, पीछे 3 बचेगा रिमाइंडर। तो मॉडुलस के अंदर ये होता है कि वो आपको रिमाइंडर जो है ना वो आपको रिटर्न कर देता है, या वो डिस्प्ले कर देता है। अभी आपको चेक करा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे कि ये 10 है, 10 को अगर 5 से डिवाइड करें तो पूरा हो जाता है, तो फिर इस सूरत में जो रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। बाकी आप फिर ख़ुद भी एक्सपेरिमेंट इसमें ज़ाहिर कर सकते हैं अपने तौर पर नई नई चीज़ों के। ये हमारा आज का लेक्चर था जी, लेक्चर नंबर ऑब्वियसली 11, जिसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस किए, और कुछ जो पिछले लेक्चर में लाइब्रेरी फंक्शंस किए थे उनको डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ हमने टेस्ट किया, चेक किया, उनको परफॉर्म किया। अब इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मज़ीद लाइब्रेरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मैथ के ही हों, वो स्ट्रिंग के भी हो सकते हैं, बहरहाल उनको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। और फिर बहुत जल्द हमारा जैसे ही फ़ेज़ 1 इसका कंप्लीट होगा PHP का, तो इंशाअल्लाह फिर हम फ़ेज़ 2 में चले जाएंगे, जिसमें हम बाकायदा डेटाबेस को टच करेंगे, और PHP MySQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या डेटाबेस, और किस तरीके से हम इंटरेक्टिव फॉर्म्स बनाते हैं, डाटा सबमिट कर सकते हैं, डाटा को या हमारा जो भी डाटा सबमिट करते हैं उसको डेटाबेस में सेव कैसे कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला उसको भी हम टच करेंगे। ये सारा कुछ हमारा फ़ेज़ 2 में होगा।